सत्संग के 23वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि से पूछा कि महर्षि, हृदय कहाँ है तथा साक्षात्कार क्या है? तब महर्षि ने समाधान किया, देखो, हृदय भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। हृदयम, हृत अयम, यह केंद्र है। यहाँ से संकल्प उदय होते हैं, उसी पर वे ठहरते हैं तथा वहीं पर वे घुल जाते हैं। संकल्प ही मन का विषय है तथा वे ही जगत की सृष्टि करते हैं। हृदय सबका केंद्र है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये जीव उत्पन्न होते हैं, उसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा है। वह हृदय ही है, ब्रह्म ही हृदय है। तो महर्षि, इस हृदय की अनुभूति कैसे हो? ऐसा कोई भी नहीं है जो क्षण मात्र को भी आत्मा के अनुभव से वंचित रहता हो, चूंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह कभी भी आत्मा से पृथक रहता है। वह आत्मा है, आत्मा ही हृदय है, बस इसे जान लो। महर्षि, यह स्पष्ट नहीं हुआ। गहन निद्रा में तुम्हारी सत्ता होती है, जागृति में तुम रहते हो। दोनों अवस्थाओं में वही आत्मा है। अंतर केवल जगत के भान का तथा उक्त भान के अभाव का ही है। जगत का उदय तथा अस्त मन से होता है। जो उदय तथा अस्त होता है वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो भिन्न वस्तु है। मन को उत्पन्न करती है, जीवित रखती है तथा विलीन कर देती है। इस प्रकार आत्मा अंतर्निहित मूल स्रोत है। जब तुमसे प्रश्न किया जाता है कि तुम कौन हो, तुम वक्षस्थल के दाहिनी ओर हाथ रखकर कहते हो, मैं हूं। इस प्रकार तुम अनजाने में ही आत्मा की ओर संकेत करते हो। इस प्रकार आत्मा का भान होता है, किंतु व्यक्ति दुखी है, क्योंकि वह भ्रांतिवश मन तथा शरीर को आत्मा से मिला देता है। कहता है, मन और शरीर ही तो मैं हूं। यह भ्रांति मिथ्या ज्ञान के कारण है। केवल इस अज्ञान का निवारण आवश्यक है। इस निवारण से साक्षात्कार होता है। तो महर्षि, मन को कैसे वश में करें? मन क्या है, किसका है, पहले यह खोज लो। महर्षि, मन सदैव चंचल रहता है। इसको वश में करना बड़ा कठिन सा लगता है। मन का स्वभाव ही चंचल होना है। तुम मन नहीं हो। मन उदय होता है और अस्त हो जाता है। यह अस्थाई है, अनित्य है, जबकि तुम तो नित्य हो। आत्मा से भिन्न कुछ भी तो नहीं है। आत्मा में अधिष्ठित होना ही आवश्यक है। मन की चिंता त्याग दो। यदि इसके स्रोत को खोज लोगे तो यह नष्ट हो जाएगा और शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। तो महर्षि, क्या मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं है? आत्मा की अनुभूति होने के बाद नियंत्रण करने को कोई मन रहता ही नहीं। मन के नष्ट होने के बाद आत्मा प्रकाशित होगी। जिसने साक्षात्कार कर लिया है, उसका मन सक्रिय हो निष्क्रिय हो, उसके लिए केवल आत्मा ही रहती है। चूंकि मन, देह तथा जगत आत्मा से पृथक नहीं है। वे आत्मा में उदय होते हैं तथा आत्मा में अस्त होते हैं। आत्मा से पृथक उनकी सत्ता नहीं है। क्या वे आत्मा से भिन्न हो सकते हैं? जरा सोचो। केवल आत्मा को ध्यान में रखो। इन मिथ्या वस्तुओं की चिंता क्यों करते हो? वे आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? आत्मा तुम्हारा हृदय है। हृदय स्वतः
ज्योतिर्मय है। प्रकाश हृदय से उदय होकर मस्तिष्क में पहुंचता है, जो मन का स्थान है। मन के द्वारा ही जगत दिखाई देता है, अर्थात आत्मा से प्रतिबिंबित प्रकाश द्वारा ही जगत दिखाई देता है। मन की सहायता से जगत की अनुभूति होती है। मन जब प्रदीप्त होता है तब उसे संसार का भान होता है। जब मन स्वयं इस प्रकार प्रदीप्त नहीं होता, उसे जगत का भान नहीं होता। यदि मन को अंतर्मुखी कर प्रकाश के स्रोत की ओर मोड़ लें तो दृश्य जगत का लोप हो जाता है और केवल आत्मा हृदय के रूप में प्रकाशित होती है। चंद्रमा सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश से प्रकाश देता है। सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा का प्रकाश पदार्थों को भासित कराने में सहायता करता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, चंद्रमा से किसी को प्रयोजन नहीं रहता। यद्यपि चंद्रमा का मंद बिंब आकाश में दिखाई देता है। मन तथा हृदय के साथ भी ऐसा ही तो है। मन हृदय की प्रतिबिंबित ज्योति के कारण ही उपयोगी है। इसका उपयोग दृश्य पदार्थों को देखने के लिए है। इसके अंतर्मुखी होने पर ज्योति का मूल स्रोत स्वयं प्रदीप्त हो उठता है। मन दिन के चंद्रमा की भांति मंद तथा वृथा हो जाता है। महर्षि, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है, फिर भी साक्षात्कार मन द्वारा ही होता है। मनो न मनुते मनसा न मतम तथा मनसा एव इदम आप्तव्यम। मन उसका मनन नहीं कर सकता, मन उस पर विचार करने में समर्थ नहीं है तथा मन ही उसका अनुभव करता है। इन विरोधाभासों को कैसे देखें, कैसे इनका समाधान होगा? आत्मा का ज्ञान मृत मनस अर्थात संकल्प शून्य तथा अंतर्मुखी मन से होता है। तब मन स्वयं के स्रोत को देखकर वही हो जाता है। यह दृष्टा द्वारा दृश्य को देखने जैसा नहीं है। जब कमरे में अंधेरा होता है तो प्रकाश के लिए दीपक और पदार्थों को देखने के लिए चक्षुओं की आवश्यकता होती है, किंतु सूर्य के उदय हो जाने के पश्चात किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती और दृश्य पदार्थ बस दिखाई देते हैं। सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती। स्वप्रकाशित सूर्य की ओर तुम अपने नेत्रों को मोड़ लो, यही बस पर्याप्त है। मन के साथ भी ऐसा ही है। दृश्यों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को अंतर्मुख करना ही पर्याप्त है। तब मन अपने आप को खो लेता है तथा हृदय प्रकाशित हो जाता है। मन की वृत्तियां बाह्य पदार्थों का आकार ग्रहण कर लेती हैं तथा वृत्तियों पर प्रतिबिंबित प्रकाश दृश्यों को प्रकाशित करता है। अब वृत्तियों की उपेक्षा कर इन्हें प्रकाशित करने वाले प्रकाश की ओर देखिए। मन शांत हो जाता है तथा ज्योति स्वप्रकाशित रहती है। तरंगित मन अर्थात जो मन रजस तथा तमस से युक्त है, उसको सामान्यतया मन की संज्ञा दी जाती है। रजस एवं तमस से रहित होकर मन शुद्ध तथा स्वप्रकाशित है। यही तो आत्म साक्षात्कार है। इस कारण मन उसका साधन बन जाता है। सत्य अस्तित्व है, आधार है। इससे विशिष्ट जीव की सृष्टि होती है, जो अज्ञान के आवरण के वशीभूत होकर अपने को स्थूल देह मान लेता है। यहाँ अज्ञान का अर्थ है आत्मा की खोज न करना। जीव वास्तव में ज्ञान ही है, किंतु अज्ञान के कारण भूल में स्थूल देह से तादात्म्य हो जाती है। फिर एक दूसरे साधक ने महर्षि से प्रश्न किया, महर्षि,
द्रौपदी की साड़ी के अंतरहित हो जाने का युक्तिपूर्ण उत्तर क्या है? आध्यात्मिक विषयों को बुद्धिवाद के दायरे में नहीं बैठा सकते। अध्यात्म बुद्धि से परे का विषय है। द्रौपदी के आत्मसमर्पण के पश्चात यह चमत्कार हुआ। रहस्य समर्पण में है। तो महर्षि हृदय तक कैसे पहुंचे? अभी तुम कहाँ हो जो हृदय तक जाना चाहते हो? या तुम आत्मा से कहीं और खड़े हो? महर्षि, मैं अपनी देह में हूं। किसी एक खास जगह है अथवा पूरी देह में हो तुम? महर्षि, पूरी देह में। मैं पूरी देह में व्याप्त हूं। व्याप्त कहाँ से हुए? महर्षि, मैं नहीं जानता। ठीक है, तुम सदैव हृदय में हो। तुम कभी इससे दूर नहीं हो जिससे कि तुम उसके पास जाओ। विचार करो, तुम गहरी निद्रा में तथा जागृति में कैसे हो? ये अवस्थाएं भी तुम्हारी नहीं हैं, वे अहंकार की अवस्थाएं हैं। चैतन्य सदैव वही तथा अपरिवर्तित रहता है। महर्षि, मैं समझ तो गया, किंतु ऐसा अनुभव नहीं कर पाता। यह सोचो, यह अज्ञान किसको है? मालूम करो कौन अनुभव नहीं कर पाता। महर्षि, ये बड़ा कठिन लगता है मुझे। कठिन का विचार भी तो भूल है। इससे तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी। मेरा प्रश्न अब भी वही है, किसे कठिन लगता है? महर्षि, मैं देख रहा हूं कि मैं के समीप आ रहा हूं। चूंकि तुम सदैव वही हो तथा उससे दूर कभी नहीं जाते। आत्मा भाव से रहने के समान सरल कुछ भी तो नहीं है। इसके लिए किसी प्रयास तथा सहायता की आवश्यकता नहीं। केवल भ्रांत तादात्म्य की विपरीत भावना को त्याग अपनी नित्य स्वाभाविक एवं सहज अवस्था में ही तो रहना है। महर्षि, ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव करना। यह ध्यान से होता है। ध्यान समस्त संकल्पों का निवारण करके सत्य पर टिकने में तुम्हारी सहायता करता है।